संपूर्ण विश्व में 550 संख्या है इनकी। और ये 550 जो है काफी बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन्स हैं पूरे होल वर्ल्ड में, तो इनका एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। और बोटेनिकल गार्डन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर बार एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तो ये काफ़ी कंपलसरी है। और साथ साथ अगर आप अदर किसी मेडिकल एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले उसे शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और इसके पश्चात अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक कि क्या है टॉपिक हमारा बोटेनिकल गार्डन के बारे में। देखिए, बोटेनिकल गार्डन को मैंने कुछ आसान से शब्दों में जो है आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है। इम्पोर्टेंस भी हम लोग देखेंगे और कौन कौन से मेन बोटेनिकल गार्डन हैं वर्ल्ड के, उनको भी हम लोग जानेंगे। वहाँ से कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोटेनिकल गार्डन जो है होल वर्ल्ड में, मतलब संपूर्ण विश्व में 550 संख्या है इनकी। और ये 550 जो है काफी बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन्स हैं पूरे होल वर्ल्ड में। तो इनका एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंस भी है हमारे जो है, मतलब कि अध्ययन के लिए हो, चाहे वो रिसर्च के लिए हो या स्टडी के लिए हो, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताया। देखिए, बोटेनिकल गार्डन के बारे में मैं आपको बताने वाला था कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। इसमें एक लिविंग स्टेज होती है। लिविंग स्टेज का मतलब होता है कि पौधों का संग्रहण व संरक्षण, यानी कि जिन भी पौधों का, प्लांट्स का संग्रहण किया जाता है या संरक्षण किया जाता है वो जीवित अवस्था में होते हैं। जीवित अवस्था वाले पौधों का जो है संग्रहण व संरक्षण किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। लिविंग स्टेज इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपरली दिया है कि लिविंग स्टेज का मतलब है कि जीवित अवस्था में जितने भी पौधे होते हैं उनका संग्रहण व संरक्षण किया जाता है। देखिए, इसी संग्रहण व संरक्षण की प्रोसेस को जो जीवित अवस्था में हो रही है उस कंप्लीट जो विधि होती है उस विधि को हम लोग कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड कहा जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड कहा जाता है इसे, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, तो इसके बाद मैं तीसरी पॉइंट पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है बोटेनिकल गार्डन में। बहुत सारी विदेशी प्रजातियां हैं, बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां हैं या विषम परिस्थिति वाले पौधे हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है कि पूरे संसार में कम होती जा रही है या विलुप्त होने के कगार पे। तो वैसी प्रजातियों को जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। वैसी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है वनस्पति उद्यान में या बोटेनिकल गार्डन में किया जाता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी दुर्लभ या फिर विदेशी, संकटग्रस्त या फिर इकोनॉमिक रूप से जो इम्पोर्टेंस होती हैं उनकी प्रजातियों को क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है वनस्पतिक उद्यान में, बोटेनिकल गार्डन में। देखिए, ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ हर्बेरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है, मेंशन कर दिया है कि रिवर्स ऑफ हर्बेरियम का मतलब क्या है कि हर्बेरियम में आपने पढ़ा था कि मृत पौधों व वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है मृत अवस्था में जो होती हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा कर देना है आपको। उल्टा का मतलब कि वहां पे डेड थी, मतलब हर्बेरियम में हम लोग डेड प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे, परंतु वहीं पे हम लोग बोटेनिकल गार्डन में हम लोग जितने भी प्लांट्स होंगे उनके लिविंग स्टेज में, मतलब कि वो जीवित ही होंगे तभी हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका रिवर्स ऑफ हर्बेरियम हो गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हर्बेरियम में क्या होता है कि मृत पौधों या मृत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और एक कंजर्व किया जाता है, संग्रहित किया जाता है मृत पौधों को, जबकि वनस्पतिक उद्यान में जीवित पौधों का संग्रहण या संरक्षण किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी प्लांट्स को, मतलब बहुत सारे पौधे हैं उनको ग्रो कराया जाता है तो एक नियमित रूप से जो है क्लासिफिकेशन के अनुसार ही उन्हें क्या किया जाता है, समूहबद्ध रूप से जो है ग्रो कराया जाता है, पौधों को उगाया जाता है समूह रूप से या समूह के रूप में जो है उगाया जाता है पौधों को। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से या वर्गीकरण के अनुसार जो है
पौधों को समूहबद्ध रूप से ग्रो कराया जाता है या उगाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर से मैं आप देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ ये कि जितनी भी दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां हैं या जो विलुप्त होने के कगार पे प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को क्या किया जाता है कि उगाने के लिए एक विशेष प्रकार की कक्ष होता है या रूम होता है। उस रूम को हम कहते हैं ग्रीन हाउस कहा जाता है या फिर ग्लास हाउस कह सकते हैं। यानी कि हरित गृह अथवा कांच गृह में टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है। टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं, उसकी वातानुकूल नियंत्रित करके उसे हम आर्द्रता में या ह्यूमिडिटी में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं उन पौधों को। जितने भी दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां हैं उन्हें कांच गृह या फिर हरित गृह में नियंत्रित तापमान तथा आर्द्रता में ग्रो यानी कि उगाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो टोटल मैंने बोटेनिकल गार्डन में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको कि सबसे पहले देखिए जीवित अवस्थाओं में पौधों का संग्रहण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। दूसरा है कि इसी संग्रहण या संरक्षण की मेथड को, विधि को हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कह रहे हैं। तीसरा है कि विदेशी दुर्लभ संकटग्रस्त या इकोनॉमिक रूप से जितनी भी पौधे हैं उनको ही ग्रो कराया जाता है, प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद चौथा है कि रिवर्स ऑफ हर्बेरियम कह रहे हैं हम लोग से। पांचवा है कि जितने भी पौधों को ग्रो किया जाता है समूहबद्ध रूप से तो उन्हें क्लासिफिकेशन के अनुसार कराया जाता है। इसके बाद जितनी भी फॉरेन स्पेसीज हैं लाइक विदेशी प्रजातियां हैं उनको हरित गृह या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं तो उन्हें हरित गृह, कांच गृह में कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट थी बोटेनिकल गार्डन में जो मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी हर्बेरियम वाली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक है, वहां पे जाके आप हर्बेरियम वाली क्लास को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट जो है कम से कम टारगेट रखे 10 स्टूडेंट को शेयर करने का, 10 स्टूडेंट को जोड़ने का। इस तरह से हमारा छोटा सा परिवार जो है बड़ा सा परिवार बन जाएगा। बहुत ही तेजी से हमें क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ये मेरा मुहिम है आज की क्लास में। तो देखिए आप लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन के बारे में। देखिए एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये जो बोटेनिकल गार्डन में है यहाँ पे एक एरो दिखाया है 550 बड़े बोटेनिकल गार्डन पूरे विश्व में बनाए गए हैं, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और ये इतने बड़े हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए इन्हें बनाया गया। इससे इन्हें ये पता चलता है कि बोटेनिकल गार्डन का कितना बड़ा रोल है हमारे वर्ल्ड में, हमारे स्टडी में या फिर हमारे रिसर्च में। तो इनसे पता चलता है जितनी भी नई औषधियाँ बनती हैं या मेडिसिन बनती हैं इन बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन्स की वजह से बनती हैं। इन बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन में ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन्हें कंजर्व किया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है, उन्हें संरक्षण किया जाता है उनका। तो ये चीज़ आपको समझ में समझ। अब देखिए मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन में कि यहाँ पे मैंने 3 से 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है आपको कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए संकटग्रस्त, दुर्लभ या विषम परिस्थिति में पाए जाने वाले पौधों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, संकटग्रस्त मतलब ये भी हो सकता है कि जो प्रजाति विलुप्त होने वाली है, क्या पता उस प्रजाति से कोई मतलब बढ़िया सी चीज़ निकल आए या फिर कोई भी अच्छी मेडिसिन बन सकती है औषधि के लिए। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है क्या हुआ कि संकटग्रस्त जितनी भी दुर्लभ प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जाना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए उनका संरक्षण किया जाता है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंस है उनके, बहुत सारे कार्य में, वर्क्स में, बहुत सारे रिसर्चेज में या बहुत सारी मेडिसिन बनाने में उनका काम लिया जा सकता है। अब देखिए दूसरी पॉइंट है कि अनुसंधान। मैंने यहाँ पे देखिए फिर से मेंशन कर दिया कि रिसर्च तथा स्टडी के लिए भी इनका बहुत ही बड़ा रोल है। मतलब जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है लिविंग प्लांट्स का। तो लिविंग प्लांट्स का कहीं ना कहीं बोटेनिकल गार्डन का बहुत बड़ा रोल है हमारे रिसर्च के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए या फिर स्टडी के जितने भी कार्य हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा ये मतलब कि एक तरह का कार्य है, बहुत ही बड़ा जो लिविंग प्लांट्स का रोल है, एक तरह का रोल हो रहा है इनका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है लिविंग प्लांट्स का रिसर्च और स्टडी कार्य के लिए या स्टडी वर्क्स में। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए तीसरा पॉइंट है आपके सामने कि डिफरेंट एक्सोटिक प्लांट का संरक्षण किया जाता है। एक्सोटिक प्लांट का मतलब वही होता है कि विदेशी पौधों का मतलब विभिन्न प्रकार के जितने भी विदेशी पौधे हैं उनका भी संग्रहण किया जाता है इसमें।
जो दुर्लभ हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो विषम परिस्थिति में पौधे हैं या प्लांट्स हैं, उनका संग्रहण किया जाता है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसके। देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको, वही बात फिर से मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लीजिए कोई दुर्लभ प्रजाति है, अब वो दुर्लभ प्रजाति क्या है, खतरे में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दुर्लभ प्रजाति आगे जाके भविष्य में बहुत ही कामगार साबित हो या बहुत सारी मेडिसिन उससे बन सकती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मेडिसिन के लिए पर्पज के लिए हो या किसी अन्य काम के लिए हो। तो इस तरह से उनका बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस के लिए भी वो प्लांट्स बहुत ही जरूरी है। इसलिए ऐसे प्लांट्स को जो है बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या किया जाता है, हरित गृह या फिर ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस जिसे हम कह रहे हैं, में नियंत्रित तापमान और ह्यूमिडिटी के अंतर्गत उन्हें क्या किया जाता है, ग्रो करके संरक्षित किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है, जिससे क्या हो कि भविष्य में या फ्यूचर में हमें स्टडी के लिए भी, रिसर्च के लिए भी काम आ सके। ये इंपॉर्टेंस थे बोटेनिकल गार्डन की। हमने बोटेनिकल गार्डन को समझ लिया और हमने उसकी आगे की तरफ की मेन बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड्स, यानी कि विश्व के कुछ प्रमुख जो बोटेनिकल गार्डन हैं, जो बड़े बड़े गार्डन हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड में एक तरफ बोटेनिकल गार्डन की लिस्ट बना दी है और एक तरफ प्लेस की, मतलब किस स्थान पे पाए जाते हैं। और ये बोटेनिकल गार्डन मतलब वनस्पतिक उद्यान एक तरफ मैंने बना दिया है, एक तरफ स्थान को दर्शा दिया है। तो पहला है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन। देखिए, रॉयल बोटेनिकल गार्डन दो ठो हैं, एक तो छठा वाला रॉयल बोटेनिकल गार्डन है और एक पहला है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो देखिए, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्यू इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हो आप लोग। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड में के क्यू शहर में ये पड़ता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। देखिए, छठवां वाला पे आ जाते हैं हम लोग, एक और रॉयल बोटेनिकल गार्डन है और ये बोटेनिकल गार्डन जो है कनाडा में पड़ता है, ओंटारियो, हिंदी में भी मैं लिख देना चाहता हूँ, ओंटारियो नामक स्थान है कनाडा में। वहां पे ये क्या होता है, पाया जाता है, ये वहां पे है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। एक क्यू इंग्लैंड में है तो दूसरा जो है ओंटारियो कनाडा में है। यहां से आपको ये डिफरेंस याद रखनी है। अब देखिए, ब्रुकलिन बोटेनिकल गार्डन है, ये न्यूयॉर्क में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है ब्रुकलिन। और एक और देखिए, एक और यहीं से मैं इसके न्यूयॉर्क को ही दिखा दे रहा हूँ, एक न्यूयॉर्क करके बोटेनिकल गार्डन है, ये भी वहीं पे पाया जाता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो देखिए, ये दोनों तो आपको ये आसानी से याद रहेंगे, ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क। देखिए, रॉयल दो ठो है, क्यू ओंटारियो से याद रख सकते हैं। अब ब्रुकलिन और न्यू अमेरिका आपको मालूम हो गया, दोनों ही अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है क्रिस्टेन बोस नेशनल बोटेनिकल गार्डन या क्रिस्टेन बोस राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान भी आप इसे कह सकते हैं। ये केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है। क्रिस्टेन बोस नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये स्थित है। इसके बाद देखिए, एक और इंपॉर्टेंट है, ये आपका भी सिडनी वाला भी और रॉयल बोटेनिकल, सिडनी रॉयल बोटेनिकल गार्डन। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सिडनी शहर है, वहां पे ये स्थित है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आपको देखिए, याद करने के लिए मैं सिंपली बता देना चाहता हूँ कि रॉयल तीन ठो रॉयल हो गए। एक रॉयल जो है क्यू इंग्लैंड में पाया जा रहा है, एक रॉयल जो है ओंटारियो कनाडा में पाया जा रहा है, और एक जो है सिडनी करके रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी नामक स्थान पे स्थित है। तीन ठो तो आपको इस तरह क्लियर हो गए। अब देखिए, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, जबकि क्रिस्टेन बोस बोटेनिकल गार्डन जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये स्थित है। ये करके आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये छह ठो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके चाहे मेडिकल एग्जाम हो या फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हो या फिर यूपी बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारी क्लास पर डे नहीं देख पाते हैं तो पर डे आपको करना क्या है, यहाँ की साइड में, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जो जाना है आपको, यूट्यूब ऐप पे सबसे पहले आप लोग यूट्यूब ऐप पे जाओगे। यूट्यूब ऐप के बाद जाने के पश्चात वहाँ पे एक सर्च आइकन दिखेगा आपको, सर्च आइकन, इस तरह का सर्च आइकन दिखा, उस सर्च आइकन पे आपको क्लिक करना है।
सर्च आइकन पर क्लिक करने के पश्चात आपको री एग्जाम यूट्यूब चैनल डाल देना है और इस तरह से री एग्जाम का लोगो बन के आ जाएगा। वहां से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। वहां से आप अंदर जाएंगे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। रोजाना सुबह 7 बजे, रोजाना सुबह 7 बजे सुबह के टाइम में 7 बजे देखना न भूले, ठीक है। रोजाना सुबह 7 बजे बायोलॉजी क्लास, बाकी केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए प्लान की जा रही है। जल्द ही केमिस्ट्री की क्लास भी उपलब्ध हो जाएगी और जल्द ही करंट अफेयर के लिए भी मैं जो है फोर्स लाने वाला हूँ। जल्द ही करंट अफेयर को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जो क्लासेस चल रही है आप इसको रेगुलर कर लीजिए। बायोलॉजी जितने भी सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं हमारे जुड़े हुए हैं, वो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, चाहे इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपने किसी भी जगह पे आप इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो फिर से मैं बता सकता हूँ, यूट्यूब पे जाना है आपको, सर्च पे आपको लिखना है री एग्जाम यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना सुबह 7 बजे देखना ना भूले हमारी इस क्लास को। सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा और अगर इस वीडियो में भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।